अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप दैट कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। अब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को रिकरिंग यानी मुसलसल आने वाली अनवांटेड थॉट्स, जिससे ऑब्सेशन कहा जाता है। ऑब्सेशन की वजह से फिर एक पर्सन कुछ ना कुछ रिपीटली करने पर मजबूर हो जाता है, जिससे कहते हैं कंपल्शंस। अब जो रिपीटली किए जाने वाले बिहेवियर्स होते हैं उसमें जैसे कि हैंड वॉशिंग आ गया, बार बार चीज़ों को चेक करना, बार बार चीज़ों को साफ़ करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पर्सन को मुसलसल यानी परसिस्टेंटली यही थॉट्स आ रही है कि उसने अपने घर का मेन डोर लॉक किया है या नहीं किया। अब ये मुसलसल थॉट्स आना ऑब्सेशन हुआ, जिसकी वजह से वो कंपल्शन करेगा, यानी कि बार बार जाकर उस स्टोर को चेक करेगा। एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 10 दफ़ा जाएगा, फिर भी उसे तसल्ली नहीं होगी। वो जितनी बार चेक करके वापस आएगा, उसे बार बार वही थॉट्स आएंगे कि मैंने पता नहीं डोर लॉक किया है या नहीं किया। सो ये जो ऑब्सेशन कंपल्शंस होते हैं ये एक पर्सन की डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, यहाँ तक कि उनकी सोशल इंटरेक्शंस को भी डिस्टर्ब करते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का क्राइटेरिया ए देखें तो अब इसमें ये बात बताई गई है कि एक पर्सन के अंदर या तो सिर्फ ऑब्सेशन का होना या फिर कंपल्शन का होना या दोनों चीज़ों का मौजूद होना। यानी OCD को डायग्नोस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑब्सेशंस और कंपल्शंस दोनों हो। एक पर्सन में अगर ऑब्सेशन है तब भी OCD डायग्नोस किया जा सकता है, अगर उसमें सिर्फ कंपल्शंस है तब भी OCD डायग्नोस किया जा सकता है। अगर दोनों हैं तो वो ऑब्वियसली OCD डायग्नोस करना आसान हो जाता है। अब ऑब्सेशंस को जो है 2 पॉइंट्स में डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट जिसमें बताया गया है कि एक पर्सन रिकरेंट और परसिस्टेंट यानी मुसलसल थॉट्स, अर्जिस और इमेजेस को एक्सपीरियंस करता है। देन सेकंड ये चीज़ बताई गई है कि ये डिस्टर्बेंस उस पर्सन के लिए इंट्रूसिव और अनवांटेड होती है। और थर्ड चीज़ जो इसमें बताई गई है वो ये कि ये जो ऑब्सेशंस होते हैं ये इस पर्सन के लिए एंजाइटी और डिस्ट्रेस की वजह बनते हैं। अब सेकंड पॉइंट में ये चीज़ बताई गई है कि एक पर्सन जो है वो अपने थॉट्स, अपनी अर्जिस, अपनी इमेजेस को जो है इग्नोर करने की कोशिश करता है या सप्रेस करने की कोशिश करता है, या तो फिर वो अपनी इन थॉट्स, अर्जिस, इमेजेस को किसी दूसरे थॉट्स या एक्शंस के साथ न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कंपल्शंस, और अब कंपल्शंस को भी 2 पॉइंट्स में डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले पॉइंट में रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स का बताया है कि वो पर्सन रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स करता है। रिपीटेटिव बिहेवियर्स में जैसे कि हैंड वॉशिंग, ऑर्डरिंग और चेकिंग आ जाते हैं, और मेंटल एक्ट्स में प्रेइंग आना, काउंटिंग या किसी भी वर्ड को लेकर साइलेंटली उसे रिपीट करते रहना। इसके बाद सेकंड चीज़ जो इसमें बताई है वो ये कि ये रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स यानी ये जो कंपल्शन है ये ऑब्सेशन के रिस्पॉन्स में किया जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में ये चीज़ बताई गई है कि जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स होते हैं ये एंजाइटी और डिस्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए या उससे कम करने के लिए किए जाते हैं, या किसी भी ड्रेडफुल इवेंट्स या सिचुएशन से उसको ख़त्म करने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज़ इसमें बताई है वो ये कि जिनके रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स होते हैं ये किसी भी रियलिस्टिक वे के साथ कनेक्ट नहीं होते और ना ही किसी भी चीज़ को न्यूट्रलाइज या प्रिवेंट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, बल्कि जो इनके रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स होते हैं ये क्लियरली एक्सेसिव होते हैं। अब जो इसका क्राइटेरिया B है उसमें ये चीज़ बताई है कि जो ऑब्सेशंस होते हैं और जो कंपल्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, यानी कि कोई भी बिहेवियर शो करना, चाहे वो कंपल्शन हो चाहे वो ऑब्सेशन हो, ये एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लेता है। इसके बाद ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट और डिस्ट्रेस काज करते हैं एक पर्सन की सोशल, उसकी ऑक्यूपेशनल, उसके किसी भी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग में। इसके बाद आप क्राइटेरिया C अगर DSM-5 TR में देखेंगे तो इसमें सिंपली यही बात बताई गई है कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स होते हैं ये किसी भी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से या अनदर मेडिकल कंडीशन कह ले उनके साथ ये एट्रीब्यूटेबल नहीं होते।
इसके बाद क्राइटेरिया डी में भी यही बात बताई गई है कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव की डिस्टर्बेंस होती है, इनके जो सिम्टम्स होते हैं, इन्हें दूसरी कोई भी मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स कह ले, वो बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकते. So viewers, I hope that you all understand about obsessive compulsive disorder. If there is still any difficulty, so you guys must tell me in the comment, and please don't forget to like, subscribe and share my videos. Keep supporting me. तब तक के लिए goodbye, take care and Allah Hafiz.